हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर सन ने उस अपने स्वर्ड को अंकल हान को दे दिया होता है और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो पीछे से अंकल हान चिल्ला के कहता है कि अगर मेरा भतीजा टॉप 10 में आ गया तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो चेनफेंग भी कहता है कि चेनफेंग मिस्टर संजंग की शुक्रगुजार है। तो ये दोनों चाचा भतीजा बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो अंकल हान कहता है कि फैंग देखो तुम्हारे पास स्वॉर्ड नहीं था ना। तो चेन फैंग अपने अंकल को कहता है कि मास्टर सच में रिलायबल है। तो अंकल हान उसको स्वॉर्ड देकर कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट राउंड में ये स्वॉर्ड तुम्हारा हेल्प करे जीतने में। तो चेन फैंग कहता है कि फैंग मास्टर की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। तो अंकल वहां से जाते हुए कहता है कि फैंग तुम कर सकते हो। तो चेन फैंग अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि अंकल हान आपकी और सिस्टर की वजह से और मेरे मास्टर की वजह से मैं डेफिनेटली जीतूंगा। और वो अपनी स्वर्ड को अपने ओपोनेंट के सामने करते हुए कहता है कि क्योंकि नेक्स्ट राउंड में मेरा ओपोनेंट है। और वो अपने ओपोनेंट को कहता है कि तुम लॉन्ग टर्म क्या तुमने अपनी गर्दन को अच्छे से साफ कर लिया। तो ये देखे वो लड़का गुस्से में कहता है कि मुझे इसका उम्मीद भी नहीं था। तुम एक छोटे से कीड़े सच में इस पोजीशन पर चढ़ गए हो। तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी बैक पर हिट करूंगा और तुम्हें नीचे गिराऊंगा। और वो दोनों ही अपना पावर रिलीज करता है। तो वो लड़का कहता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से इस दिन का वेट कर रहा था। तो चेन फेंग कहता है कि मैं भी बहुत लंबे टाइम से इस दिन का वेट कर रहा था। तभी पीछे से सिस्टर हान आ रही होती है और वो चिल्ला के कहता है कि चेन फेंग मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगा है। तुम्हें कहाँ पर चोट लगा है। तो चेन फेंग भी सिस्टर हान को यहाँ पर देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। और सिस्टर हान आती ही चेन फेंग को हक कर लेती है। तो चेन फेंग ब्लश करती हुई कहता है कि मैं ठीक हूँ, इससे नेक्स्ट गेम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिस्टर हान को तो देख ही सकते हैं कि वो कितना ज्यादा चेन फेंग के लिए वरिड है। और वो रोती हुई कहती है कि तुम इंजर्ड हो गए हो लेकिन तुम फिर भी कह रहे हो कि तुम ठीक हो। और चैन फेंग की होठों की साइड से थोड़ा खून निकल रहा होता है। तो सिस्टर हान उसे पोंछती हुई कहती है कि तुम्हारे ब्लीडिंग हो रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो, इससे अच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम गेम छोड़ दो। तो चैन फेंग सिस्टर हान के हाथ को पकड़ के कहता है कि सिस्टर क्या मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो सिस्टर हान शर्माती हुई अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लेती है और दूसरी तरफ घूम के कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस गेम के लिए अपनी जान को गवाओ। तो चैन फेंग कहता है कि सिस्टर मैं ठीक रहूंगा क्योंकि मैं आपको उदास नहीं देखना चाहता। और वो स्टेज की तरफ जाने लगता है। तो अपने हाथ हिला के कहता है कि सिस्टर मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, मेरा जीत का न्यूज आने का वेट करना। तभी सिस्टर हान पीछे से कहती है कि रुको और वो दौड़ती हुई आती है। और चैन फेंग जैसे ही अपनी चेहरे को पीछे की तरफ घुमाता है सिस्टर हान आके उसकी गाल पे किस कर देती है। तो उनकी इतनी लवी डबी सीन देख के बाकी सब लोग कहता है कि मैन किस्ड, वाओ हमारे हान इवन ने चैन फेंग को किस किया, ये बहुत ही अमेजिंग है। तो दूसरा कहता है कि मैं रोड दूंगा, ये मेरी फेवरेट गॉडेसेस है। तो सिस्टर हान की किस की वजह से चैन फेंग पूरा ही लाल हो जाता है शर्म से और उसकी नाक से भी ब्लीडिंग होने लगता है। तो सिस्टर हान मुस्कुरा के कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। और वो स्टेज से नीचे उतरती हुई कहती है कि जल्दी करो, तुम जल्दी करो और कंपटीशन में जाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उतरती हुई वो भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और सोचती है कि क्या मैं एक इडियट हूँ। और ये सब कुछ देख के एक लड़का कहता है कि लवर्स का पब्लिक में किस, ये कितना रोमांटिक है, मैं भी सच में एक ऐसा ही स्वीट लव चाहता हूँ। और थोड़ा खांसते हुए कहता है कि मैं भी खेलने जा रहा हूँ, क्या कुछ यंग लड़कियां मुझसे परिचित होना चाहती है। और इधर चैन फेंग शॉक्ड होके वहीं पर खड़ा रहता है और सोचता है कि सिस्टर आपने मुझे किस किया। और थोड़ा पागलों की तरह वहीं पर हंसते हुए डांस करते हुए कहता है कि सिस्टर ने मुझे किस किया, क्या तुमने देखा, ये तुम्हारे गॉडेसेस ने मुझे किस करने की पहल की। और ये सब कुछ देख के वो लड़का गुस्से में सोचता है कि लानत है, गेम शो में ये मेरी आंखों के सामने लव दिखा रहा है। हान यूयर तुम कमीनी, जब मैं चैनफेंग को मार डालूंगा तब मैं तुम्हें जरूर ही ह्यूमिलेट करूंगी। तो रेफरी वहां पर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों रेडी हो। तो वो दोनों ही कहता है कि हम दोनों रेडी है। तो रेफरी शुरू करता है और कहता है कि वाइजिंग कंपटीशन की 5th राउंड में 21 की 10 मैचेस ऑफिशियली शुरू होता है। तो जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है वो लड़का बड़ी तेजी से गुस्से में चेनफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि चेनफेंग तुम मरोगे। तो ये देखे देखने वाले सभी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच कितना देर तक चलता है। मैच की शुरुआत में ही जिंगरंग ने ओपोनेंट को हराने के लिए पूरे स्ट्रेंथ लगा दिया। एक पावरफुल ब्लो के साथ चेनफेंग खतरे में पड़ जाएगा। तो दूसरा कहता है कि मुझे लगता है कि गेम ओवर हो जाएगा। तो चेनफेंग भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि तो फिर चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है कि
तुम मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम मौत के रास्ता तलाश कर रहे हो। और वो दोनों ही अपने अपने पंचेस को टकराता है, लेकिन चेनफेंग की पंच ज्यादा पावरफुल होता है, तो इससे उस लड़के को थोड़ा प्रॉब्लम होता है और वो प्रेशर की वजह से दूर घसीटते हुए जाता है। तो ये देखिए वो लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या मैं सच में इस तरह की कचरे से हार गया? और अपने मन में सोचता है कि मैच को शुरू हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन चेनफेंग ने मुझे हरा दिया। और ये देखिए देखने वाले भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि चैंगलिंग चेनफेंग को हाउटियन जियोजोंग को उनका पंच करने के बाद भी वह हिला भी नहीं। आखिर चेनफेंग का स्ट्रेंथ क्या है? तो इस लड़के का नाम है चैंगलिंग। तो चैंगलिंग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि मेरा पंच बहुत ही पावरफुल था, तुम अपने इस वीक पंच के साथ इसे कैसे रोक सकते हो? बताओ मुझे, क्या तुमने मार्शल आर्ट यूज किया? ये किस टाइप का मार्शल आर्ट है? तो चेनफेंग कहता है कि सॉरी, ये मार्शल आर्ट नहीं है, ये बस एक ऑर्डिनरी पंच है। अगर तुम इसका कोई नाम जानना चाहते हो तो मैं इसका नाम दूंगा पिंग ए। तो चैंगलिंग चिल्ला के कहता है कि तुमने मार्शल आर्ट यूज नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे स्टेमिना मेरे पंचेस को सहन करने के लिए इनफ स्ट्रांग है? तो चेनफेंग कहता है कि ये बहुत ही मैजिकल है। और देखने वाले सभी लोग कहता है कि मार्शल आर्ट के बिना प्योर स्ट्रेंथ से उसके ब्लो को झेलने में एबल होना बहुत ही स्कैरी है। तो दूसरा कहता है कि हाँ सही कहा, ये डिस्कसिंग एबिलिटी है, मुझे डर है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकेगा। तो पहले वाला कहता है कि इससे ज्यादा डरावना बात यह है कि सिर्फ 7th फ्लोर तक ही ट्रेन किया है उसने, अगर वो 9th फ्लोर तक पहुंच गया तो उसका स्ट्रेंथ कितना बढ़ जाएगा। और वो तीनों इनर एल्डर जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो भी देख रहे होते इस मैच को। उनमें से जो चेन गुइन है वो देख के मुस्कुरा के कहता है कि ये बच्चा सच में मिराकल है, उसने असल में ही इतना पावरफुल बॉडी कल्टीवेट किया। तो एल्डर बुफान कहता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ पर प्योर वाइजिंग में कोई भी दूसरा उससे बेटर नहीं हो सकता। और उस लड़की से पूछती है कि मिस यूजरी आप क्या सोचती है? तो यूजरी कहती है कि कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ से कई ज्यादा मार्शल आर्ट स्किल के डिस्पाइस कंटिन्यू है। तो बुफान कहता है कि ऐसा लगता है कि कंगलिंग ने वो नहीं किया जो वो कर सकता था, फिर मुझे वेट करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।